एक बार हाई स्पीड पर वीडियो सब देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब परसों अपना टेस्ट दे दीजिए, काम खत्म। उसमें करना क्या है, जितना हम वीडियो में पढ़ाए हैं उसी में से टेस्ट में पूछेंगे, जितना हम बता दिए वही में से छाट छाट, बस जितना वीडियो है उसी में से जो बना चुके हैं। हाँ, जितना वीडियो में क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उसी में से पूछेंगे। उस पर हमको विश्वास थोड़ी है कि सही बना है कि गलत, इसलिए हम जितना बना दिए वो सही होना चाहिए। हाँ, चिट की तैयारी करो, बहुत अच्छा। सुनो, 3-4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपको a बराबर लिख लेना है 1 - 1 2 3। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर IA, यही ना होता है। अब a का मान आप रख दीजिए यहाँ पर, कितना 1 - 1 2 3, i का मान 1 0 0 1 और यहाँ a ऑपरेटिंग। अब सुनिए, यहाँ पर हमको 1 लाना है, 1 पहले ही से है। अच्छा, एक चीज कि यहाँ पर 0 लाना है, तो यहाँ 0 बड़े आराम से आ सकता है। कैसे, आप R1 में 2 से गुना कर दीजिए, जोड़ घटा दीजिए, किस में से घटा दीजिए, R2 से। आप 2 से गुना कीजिएगा, इसे घटा दीजिएगा, तो चेंज किसको करना चाहते हैं, R1 को, R2 को। तो पहले R2 लिख लीजिए जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, और तीर का चिन्ह दे दीजिए। किसको घटाइएगा, R2 में से घटाइएगा क्या चीज, R1, कितना से गुना करके। चलिए, अब मन ही मन 2 से गुना करा लिए, तो ये 2 बन गया है, ये कितना बन गया है, -2 बन गया है। अब 2 -2 बन गया, तो 2 से 2 गया, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 0 लिख लीजिए। ये कितना बन गया है, -2। अगर आप 3 से -2 को घटाइएगा तो ऑटोमेटिक वो प्लस में बन जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, अब ये चीज इधर भी करना होगा, सेम प्रोसीजर। 2 से इसमें गुना किए हैं, तो ये 2 बन गया है, कितना बन गया है, 0। अब बताइए, 0 से 2 घटाइएगा, -2। आप 1 से 0 घटाइएगा, 1। अब लाइन से उतार दीजिए, 1 -1 1 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1। चलो, अब ये बहुत आसानी से आपका 1 में बदल जाएगा। 1 लाना है ना, इसको कैसे बदल जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए, किस में, R2 में, ऑपरेटिंग। R2/5, मतलब R2 में कितना से भाग दे दिए हैं, 5 से। तो बताओ क्या हो जाएगा, I1 -1, और उसके बाद यहाँ 1 0, ऐसा ही उतर जाएगा। 5 से भाग दोगे तो ये 0 होगा, इसमें भाग दोगे तो 1, और ये -2/5, और ये 1/5, यहाँ a हो गया। अब इसको 0 करना है, तो बोलो कैसे करोगे, R1 में जोड़ दो, किस चीज को, R2 को, और चेंज किसको करना चाहते हो, R1 को। तो लिख दो ऑपरेटिंग R1 को चेंज किए इसलिए, और R1 में क्या जोड़ दिए, R2, R1 में जोड़ रहे हैं R2। तो बोलिए क्या होगा, 1 और 0 जोड़ोगे 1, 1 - 1 जोड़ोगे 0, -2/5 में क्या जोड़ोगे, 1, -2/5 में 1 जोड़ोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तब कितना आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ पे आप 3/5 लिख लीजिए। 1/5 में 0 जोड़ोगे, 1/5। अब लाइन से उतार दो, 0 1, -2/5 1/5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1। अब हमका A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर 3/5 1/5 -2/5 1/5। आंसर हो गया। क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, I बराबर A इनवर्स इंटू A, पढ़े हैं, I बराबर A इनवर्स इंटू A। तो A अपने जगह पर, I अपने जगह पर, तो इसके जगह पे कौन आया, A इनवर्स, इसलिए A इनवर्स का मान यही हुआ।
ये हम बहुत पहले लिखवा चुके हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखिए दे रहे हैं। जिस गरीब को नहीं बुझा है वो ये फॉर्मूला भी नोट कर लेगा। सभी मनुष्य जो है ना, जानते हुए भी कि आज कोचिंग खुला है तो भी फोन करें। ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, ऐसे ब्लॉक कर देते हैं। हो गया ब्लॉक, बार बार फोन कर रहा है फालतू लड़का और लड़की। बता चुके हैं कि क्लास खुला है तो बार बार फोन कर रहे हैं। और बोलिए। हाँ, आपको तरीका समझ में आया। अब इसमें बताइए, कोई क्वेश्चन बोलिए, एक और बना देते हैं। 9 नंबर, जैसे 3, 10, 2, 7। क्वेश्चन नंबर 9, 3, 10, 2, 7। तब फॉर्मूला लिख लीजिए, ए बराबर आई ए। अब बताइए, ए का मान यहां रख लेंगे कितना, 3, 10, 2, 7। आई का मान 1, 0, 0, 1। देखिए यहाँ एक बड़े आराम से आ जाएगा। R1 से घटा दीजिए क्या चीज, R2, तो ऑपरेटिंग। और क्या लिखिएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 एरो का चिन्ह दे दीजिए और क्या लिख दीजिए, R1 माइनस R2। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि 3 से 2 गया तो 1 और 10 से 7 गया तो 3। अब यहाँ 2, 7 उतार दो। उसी तरह से इधर भी घटाओ, 1 से 0 घटाएगा 1, 0 से 1 घटाएगा -1 और 0, 1 उतार दो। अब बोलो, इसमें 2 से गुना करके R2 से घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसलिए लिख देंगे ऑपरेटिंग। सब जो जितना देह चोरवा होगा सब उन्हें बनाया होगा। कितना आसान है, फटाक फटाक बन जा रहा है। क्या चेंज करना है, R2, R2 माइनस 2R1। कितना आसान था। 2 से गुना करेंगे, ये 2 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। देखो कितना फायदा हुआ, ये 2 बन गया तो 2 से 2 गया 0, 6 बन गया तो 7 से 6 गया 1। देखो एक बार में 2 2 गो, एगो 0 एगो 1 लाना था, आ गया फटाक से। यहाँ पे 1 3 उतार लीजिए। उसी तरह से इधर 2 से गुना कीजिए, 2 और -2, तो 0 से आप 2 घटाइए -2, 1 से -2 घटाइए। 1 से जब घटाइएगा, क्या घटाइएगा, -2, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। अब 1 -1 उतार लीजिए। कहाँ भारी लग रहा है, एकदम आसान है। अब है 3 को 0 बनाना है, बताओ कैसे होगा। बहुत बढ़िया, इसमें 3 से गुना कर लो और घटा दो, उसमें से आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग, बोलो क्या चीज, R1 चेंज करना है ना, पहले R1 लिख लो। R1 में से क्या घटाना है, 3R2। चलो बोलो, आपको R1 चेंज करना है, 3 से इसमें गुना किए 0 ही रह गया, 1 से 0 घटेगा 1, 3 से 3 घटेगा 0। उसी तरह से इधर भी लिख लो, इससे 3 में गुना करो, -6 हो गया, 1 से -6 को घटाओगे प्लस बन जाएगा, तो कितना 7, 9 हो गया है। -1 से 9 घटाओगे तो -10 हो जाएगा। अब -2 और 3 उतर जाएगा और यहाँ पे 0 और 1 उतर गया। अब देखो ये आई है, ये ए इनवर्स है और ये क्या है, ए अपने जगह पर। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, 7 -10 -2 3। आंसर हो गया, बुझा गया। निकल सकता है, वो आगे पढ़ेंगे। हाँ अब बोलिए, बनाने आ जाएगा। अच्छा, जिसमें तिरछा गुना करके 0 आ जाए, अंतर 0 आ जाए, उसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आया। तो बोलो, यहाँ तक 14 तक अब बना लोगे कि और कोई बता दे। 1 से 14 तक में और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कहाँ है, 6 में 1 से गुना करो 6, और -2 में -3 से गुना करो 6, दोनों का अंतर बताओ 0। लेकिन कहीं भी और जगह चेक करो 0 नहीं आएगा। 14 नंबर में भी है, 2 दूना 4, 4 एकम 4, अंतर कितना है 0। तो जिसमें क्रॉस गुना करने पर अंतर 0 आता है उसका ए इनवर्स नहीं निकलता, बाकी का इनवर्स निकल जाएगा। बोलो, और किसी को कोई सवाल इसमें पूछना है 1 से 14 तक।
चलो 3/3 में कोई एक बताएंगे, बोलो कौन सा बता दें? 16। चलो समझ है? हाँ एगो हो जाएगा। 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। देखो इसे बनाने के लिए एक बार में दो को क्रिया भी कर सकते हो, एक बार में दो को लाइन बना सकते हो, लेकिन एक बार में 3 गो लाइन नहीं बना सकते। एक बार में एक लाइन भी बना सकते हो, तुम लोग जैसा कहोगे उसे। 2 लाइन पर बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, एक लाइन पर बनाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। 2 लाइन पर चले तो 2 गो लाइन पर फोकस करना है। भारी सब है, कोनो आसान नहीं, कोनो आसान नहीं। एक लाइन वाला बहुत आसान है और 2 लाइन वाला तनी भारी है। तो एक लाइन वाला 3-4 पेज का होगा, उसका 2 पेज का हुआ है। मेरा हो सकता है बढ़ जाए क्योंकि हम तो डिटेल में बनाएंगे। जल्दी बोलो कौन सा बनाए? 2 लाइन भारी, एक लाइन आसान। चलिए 2 लाइन। देखो क्योंकि यह जनरेशन, ये बैच जो है काफी कमजोर है पिछले बैच की तुलना में, इसलिए मैं ज्यादा आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बुझाया तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि तुम उस लायक हो नहीं, ठीक है? हाँ मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। a बराबर IA, a का मान पुट कर ले रहे हैं। 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए अब आपको ये चीज इधर लाना है, ठीक है? 2 गो लाइन को आप सुधारिए, कोई भी 2 गो लाइन, ठीक है? और कोई भी 2 गो लाइन, एक बार में 3 लाइन मत सुधारिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ एक लाना है, यहाँ एक आ ही जा रहा है, ठीक है? आपको ध्यान देना है किसी भी जगह पर कहीं पे भी अगर कुछ सुधर रहा हो तो सुधार लेंगे। जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर मैं 0 ला सकता हूं। कैसे? इस लाइन को हम सुधार सकते हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे R3, एक इस लाइन को सुधार सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? R2। तो हम अभी फिलहाल किसको बदलना चाहते हैं? R2 को और R3 को। देखो R2 को अगर चेंज करना है, R2 को, तो जिसे चेंज करना होता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग, अब दो को यहाँ ऑपरेशन होने वाला है, एगो R2 पर, एगो काथी पर, डबल एरो दे दिए। आप किसी भी दो को चुन लीजिए और चेंज कीजिए। जैसे मैं R3 चेंज कर रहा हूँ या R2, तो R2 को चेंज करने के लिए मुझे इस लोकेशन पे क्या लाना है? 0। 0 तब आ सकता है जब इसमें 3 जोड़ा जाए, और 3 जोड़ने के लिए आपको R1 में कितना से गुना करना होगा? 3 से। तो आपने R1 में गुना किया कितना से? 3 से, और जोड़ दिया किस चीज में? माने जो करो वो लिखो। R1 में गुना किए 3 से, जोड़ दिए काथी में? R2 में। यही ना प्रोसेस किए हैं। अच्छा, ये प्रोसेस जब हम करेंगे तो इसको आप आराम से इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है? जो प्रोसेस आप जिस पर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, किस पर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं? R1 पर हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो R1 एकदम लाइन से उतर जाएगा, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 -2 बराबर, और यहाँ पर 1 0 0, और यहाँ पे ब्रैकेट देकर के A आप लिख लीजिए। अब चेंजिंग जो होगा उसे आप लाइन से करते जाइए। जैसे आप R2 को चेंज कर रहे थे तो क्या किए? इसमें 3 से गुना किए और जोड़ दिए किस चीज में? R2 में। तो 3 में -3 जोड़ो, यहाँ 0 हो गया। ये कितना बन गया है? 9। 9 और 0 जोड़ो, 9 हो गया। अच्छा, इसमें -6 में -5 को जोड़ो, -11। बोलो इतना बात बुझाया? अच्छा अब बताओ, हमको करना यह है कि इसमें 2 से गुना कराना है और घटा देना है किस चीज में से? R3 में से। फायदा क्या होगा? अगर इसमें 2 से गुना कराओगे तो 2 से 2 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसलिए हम क्या किए? R1 में गुना किए कितना से? 2 से, जितना आया उसको घटा रहे हैं। तो हम इसको पहले नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। R3 में से घटा रहे हैं किसको? 2R1। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, R1 में 2 से गुना किए फिर घटा दिए किस चीज में से? R3 से।
तो चलिए वो प्रोसेस लिख लेते हैं। 2 से गुना हो गया तो यहाँ क्या गया 0, यहाँ गुना हुआ तो 6, 5 से 6 गया -1 हो गया, इसमें गुना हुआ -2 से -4, और 0 से आप घटा दीजिए क्या चीज -4, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4। बोलो बुझाया। अब ये दोनों प्रोसेस इधर भी तो लिखने हैं, तो चलिए फिर से R1 में कितना से गुना, अब इस साइड आ जाओ, R1 में 3 से गुना हुआ, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, जोड़ देना है किस चीज में R2 में, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 और ये कितना 0। चलो इसके बाद R1 में 2 से गुना कराओ और R3 से घटा दो, तो ये 2 बन गया है, तो 0 से 2 घटाएंगे -2, 0 से 0 घटाएंगे 0, और 1 से 0 घटाएंगे 1। बोलिए इतना बात बुझाया। चलिए अब हम लोग किसको चेंज करना चाहेंगे, तो हमारा मन, हम जिसको मन करे उसको चेंज कर सकते हैं। बोलो कैसे। अब मान के चलो तुम 3 को चेंज करना चाहते हो, तो एक उपाय है, इसमें गुना कर दो कितना से 3 से, 3 से गुना करोगे क्या बन जाएगा -3, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो एगो तो मिल गया कि हम किसको चेंज करने वाले हैं R1 को। R2 को चेंज करना चाहते हो तो एक तरीका है, इसको 1 बनाना चाहते हो, इसमें गुना कितना से कर दो 9 से 8 से, क्यों 8 से गुना करेंगे -8 होगा, 9 में जोड़ दो कितना हो गया 1 हो गया, तो R2 को भी चेंज कर ले रहे हैं। तो हम 2 प्रोसेस कर रहे हैं ऑपरेटिंग। बोलो क्या करेंगे, पहले हम R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 लिख लेते हैं, फिर किसको चेंज कर रहे हैं R2 को, तीर का चिन्ह दे दिए। चलिए R1 को चेंज करने के लिए क्या करना है, R3 में 3 से गुना, R3 में 3 से गुना, जोड़ देना है किस चीज में R1 में, और इसमें R3 में कितना से गुना 8 से गुना, और जोड़ देना है किस चीज में R2 में। बोलो प्रोसेस समझ में आया। चलिए ये प्रोसेस पूरा करते हैं। आइए पहला लाइन, पहले कौन सा लाइन उतर जाएगा, हाँ ये लाइन उतार दो, 0 -1 4 उतर जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे -2 0 1 उतर गया, और यहाँ 1। अब प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलिए R3 में आप 3 से गुना कीजिए, तो R3 आपका ही है 0 -3, और ये कितना 12, 4 3 12। अब इसको जोड़ना है किस चीज में R1 में, तो 0 में 1 जोड़िए 1, -3 में 3 जोड़िए 0। अच्छा ये 12 हो गया, तो 12 में -2 जोड़िए 10 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर इधर गुना कीजिए, इसमें कितना से 3 से -6, -6 में 1 जोड़िए -5, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, आइए आपका कितना हो गया 3, 3 में 0 जोड़िए 3। आइए अब यहाँ भरते हैं, R3 में कितना से गुना 8 से, तो 0 हो गया, 0 में 0 जोड़िएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि -8 है 9 जोड़ेंगे तो 1, आई कितना हो गया 8 चौका 32, 32 में -11 जोड़ो, 32 में -11 जोड़ो, तो 3 बन गया 2 और 2 बन गया 1, तो कितना हो गया 21। बोलो बुझाया कैसे हुआ, 8 से गुना हुआ, 8 चौका 32, 32 में क्या जोड़ना है 11, 2 से 1 गया, 3 से 1 गया, बोलो 21 हुआ कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 21। सेम प्रोसीजर इधर करो। अब बोलो क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना 8 से, 8 दूना 16, -16 हुआ, -16 को 3 में जोड़ो, -16 को 3 में जोड़ो -13, तो 0 है, एक ही उतर जाएगा। 8 को 0 में जोड़ो 8। बोलो बुझाया इतना बात। चलो अब यहाँ देख करके बताओ, अब इसको 0 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कैसे जोड़ के, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ऑपरेटिंग। अच्छा किसको चेंज कर रहे हैं R3 को, तो यहाँ R3 लिख दे रहे हैं। अच्छा और किसको चेंज कर सकते हैं, फालतू सब इसी तरह फोन का डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ R3 चेंज कर सकते हैं। और बोलो बाबू लोग क्या कर सकते हैं, आए हमें लगता है
कि इसमें हम कोई बदलाव अब नहीं कर सकते हैं फिलहाल। पहले केवल किसको चेंज कर लेते हैं, R3 को। अभी यहाँ पे एक एक को फेज कर रहे हैं, ठीक है, केवल R3। कैसे, ऑपरेटिंग क्या कर रहे हैं, R3 में जोड़ दे रहे हैं किसको, R2 को। बात बुझाए, सॉरी R2 R3 में जोड़ दे रहे हैं R2 को। तो बताइए क्या होगा। हाँ जी, 1 0 10। पहले तो आप ऐसा ही लाइन से उतार लीजिए, ही चारों नहीं तो दोनों लाइन 1 0 10 1 0 10। डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन बिल्कुल मत करो, नहीं तो यहाँ बुला के पूछ देंगे, फिर मिजाज हरियर आ जाएगा एकदम। हाई 0 0 जोड़ेंगे 0, हाई कितना हो जाएगा 0, हाई कितना हो गया 25, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 25। सेम प्रोसीजर इधर, पहले तो ये उतर जाएगा -5 0 3, फिर -13 1 8, -13 1 8। चलो यहाँ पे बताओ, ये दोनों जोड़ लो, -15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -15 1 9, ये ए हो गया। एक और तरीका, 25 को 1 तुरंत बना सकते हैं। कैसे, 25 से भाग देकर। पहले इसको चेंज कर ले रहे हैं, तब और कुछ करेंगे, ठीक है, एक के बार में काम खत्म हो जाएगा। तो देखो, ऑपरेटिंग R3 में भाग दे रहे हैं कितना से, 25 से डिवाइड करते हैं, तो बाकी सब जो कहते हैं उतर जाएगा। 1 0 10 0 1 21 और 0 0 1 हो गया। इधर -5 0 3 -13 1 8, -15 में 25 से भाग होगा, तो बोलो -15 बटा 25, 5 15 50 25 कितना, -3 बटा 5, आई 1 बटा 25, आई अब की बार में एक के बार में काम तमाम ना, एक बार में तो ना होगा ना, हो सकता है। देखो हम चेंज करना चाहते हैं किसको, R1 को, और किसको, R2 को। तो एक तरीका है, इसमें 10 से गुना करा के घटा देंगे, किसमें से, R1 से। तब बोलो इससे घटा देंगे तो 10 में से 10 जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें 21 से गुना करा के फिर घटा देंगे किस चीज में से, R2 में से, तो यहाँ भी 0 हो गया कि नहीं। तो एक के बार में काम तमाम हो गया। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ऑपरेटिंग दो गो प्रोसीजर है, पहला R1 चेंज करना है और फिर क्या चीज, R2। R1 को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, R3 में कितना से गुना, 10 से, अब तब R1 से घटा लेंगे 10 R3, समझ में आया। और फिर R2 में से क्या घटाना होगा, 21 R3 हो गया। इसके बाद फाइनल आंसर आने वाला है, लेकिन तनी लंबा कैलकुलेशन है। चलिए पहले किसको उतार दें, R3 को। R3 हमारा क्या है, 0 0 1। एक बात तो तय है कि घटाने से क्या हो जाने वाला है, 21 में से 21 घटेगा तो यहाँ 0 आ जाने वाला है, और 10 में से 10 घटेगा तो 0। फाइनली ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, आई में, यानी 1 0 1, सॉरी 0 0 1 0 0 0 1, जो लाना चाहते थे वो आ गया। पर इधर अब हम जो लिखने वाले हैं वो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये कितना था, 8 था ना। चलिए यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि यही आपको काम करना है। R3 में 10 से गुना, जब आप इसमें 10 से गुना कीजिएगा, है ना, तो ये कितना बनेगा, आए। अच्छा एक काम करते हैं, हम काट दिए हैं पहला ही, लेकिन अगर नहीं काटते तो गुना करने में और आसानी होता। अगर यहाँ पर हम -15 बटा 25 लिख देते, वही जो कहते हो, तो बहुत आसानी कैसे हो जाता समझ लीजिए। 10 से आप गुना करते तो ई बन जाता 150। बात बुझाया, ये कितना बन गया 150।
अब इसको घटाना है किस चीज में से, तो मान के चलो सब में ऊपर 10 10 यानी एक ही को जीरो बढ़ गया, माने 150 हो गया, हाई 10 हो गया, हाई कितना हो गया 90। अब बस घटाते जाना है -5 से, है ना। हमको क्या घटाना है, -5 से क्या घटाना है 150 और बटा में कितना 25। समझ में आया। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा आए। अच्छा इसको ऐसा तरीका से लिखा जाए कि ताकि यहाँ पे नीचे भी 25 आ जाए। जैसे हम 5 को लिखना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा तरीका होगा जिससे नीचे 25 आ जाए और ऊपर 5 आ जाए, तो क्या लिखा जा सकता है। नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है तो वैसा ही चलो पहले लेखा देखो, यहाँ पे हम सीधा जैसे पढ़े हो -3 बटा क्या था 5। चलो अब हम क्या करते हैं -5 में से घटा लेते हैं। क्या घटाने वाले हैं 10 से गुना करके, है ना। तो कितना 30 बटा, तो +30/5 हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे जब इसको तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब ये आप देखिए 5 6 30 हो गया, तो 6 से 5 गया कितना 1। तो हम चेंज किसको कर रहे हैं R1 को, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा अब आगे का प्रोसेस, 10 से इसमें गुना हुआ है तो 10/25 हुआ है, 0 से घटाना है तो -10/25 हो जाएगा। -10/25 को काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 25, -2/5 आ जाएगा। चलिए इसके बाद इसमें 10 से गुना हुआ है तो ये कितना हो गया है 90/25। तो इसको आप 9 गुने 10/25 भी तो बोल सकते हैं। तो कटेगा 5 दूना 10 50 25, तो कितना 18/5। इसको घटाना है 3 में से, 3 में से घटाना है 18/5, तो 5 3 15, 15 से 18 गया तो यहाँ -3/5। चलो ऊपर का काम हो गया। अब हमको किसको चेंज करना है R2 को। तो अब इसमें गुना कितना से होगा 21 से, तो -13 से घटाना होगा। कितना घटाना होगा 21 से गुना करके, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर 21 से गुना करते हैं 3 में तो बोलो कितना होगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 63/5। अब तेरे बचे 65, तो 63 से 65 घट गया -2/5, यहाँ हो गया। चलो अब इसमें 21 से गुना करो तो 21/25 हुआ, और 21/25 को घटाना है 1 में से। तो 1 में से जब घटाओगे 1 घटाओ 21/25 तो कितना हो जाएगा, तो 4/25 आएगा, तो यहाँ 4/25। चलो अब यहाँ पे 21 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूना 18 बटा में कितना 25। इसको 8 में से घटाना है तो 200 होगा, 25 8 200, 200 से 189 घटाओ तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11/25 और उतर जाएगा -3/5। आंसर चेक करो 9/25 इंटू ए। तो इसलिए फाइनली ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25 आंसर।